स्वागत है आपका द हिंदवारी न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। गुरुग्राम में आए दिन डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। कहीं 5G के लिए जगहें खोदी जा रही है, कहीं बिजली की तारों को लेके जगहें खोदी जा रही है। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पे भी आपको गुरुग्राम में कई जगह दिखाई दे जाएगा कि कई जगह खोद के ऐसे ही कर्मचारियों ने छोड़ा हुआ है। और आज अगर हम बात करेंगे तो गुरुग्राम के सबसे बिजी बाजार, गुरुग्राम के सदर बाजार की बात करेंगे, जहां पे इस समय के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बिजली की तारों को लेके यहां पे खुदाई की गई थी और उसके बाद इस समय यहां पे जो आसपास दुकानदार मौजूद है उनका क्या कहना है इसको लेकर वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। सर, कितने समय से ये हालात है? आपकी दुकान के बिल्कुल सामने ऐसे खोद दिया गया है। 1 महीना हो चुका है इनको। इन्होंने बोला था कि ना सरकारी काम है, बिजली की लाइन डलनी है। अब आपको पता है सरकारी काम में तो कोई इंटरफेयर करता नहीं, पर मैडम 1 महीना हो चुका है इस चीज़ को। उस दिन भी एक लेडीज़ का ना पैर यहाँ पे ना स्लिप हो गया, वो बेचारी अंदर जाते जाते बची और ना हमने उसको समझा बुझा के ना घर भेज दिया कि मैडम कोई नहीं, सरकारी काम है, आप चले जाओ। लेकिन मैडम हम जब भी आते हैं हम उनको यही कहते हैं इसको बंद कर दो। वो सोचते नहीं इस बारे में। एक कभी बार एक हफ्ता नहीं आते, अब 1 महीने ज़्यादा हो चुका है इसको खुदे हुए। सर, यहाँ पे कोई कार्य अभी तक स्टार्ट किया गया है? कुछ करना स्टार्ट? यहाँ पर एक ना हॉस्पिटल भी है गरीब लोगों के लिए, डॉक्टर साहब का, ये उनके कंपाउंडर हैं। आप उनसे ही बात कर लीजिए। मरीजों को आने में कितनी दिक्कत होती होगी, उनको ऊपर जाना है या कुछ करना है, वो कहाँ से जाएंगे? वो कोई हल ही नहीं है उस चीज़ का। देखो हम तो अपना काम चला रहे हैं, अब मेन सड़क है, आप खुद समझदार हो मैडम, मेन सड़क पे कितनी दिक्कत होती है। हमको तो छोड़ो, हमारा तो चलो यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन मेन सड़क पे अनहोनी हो जाए, बारिश आने वाली है, पानी भरेगा तो क्या हाल होएगा। बाकी मैम ये बताएंगे ना, इनका हॉस्पिटल है साथ में, ये वहाँ पे ना एज ए कम बताइए। देखो मैम, ये गड्ढा करते क्या है ये लोग। पहले तो एक दिन जब इन्होंने फर्स्ट डे खोदा इन्होंने, तो ये पहले भी ये तार डाल के गए। ये कोई न्यू नहीं खुदा, ये एक बार खुदा, उसके बाद ये बंद कर दिया गया। दोबारा दिन फिर इन्होंने खोदा, इन्होंने खोदा था, उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया। हमने उस समय बोला कि जो भी करना है कर लो, क्योंकि हमारे पास जो बुजुर्ग पेशेंट आते हैं वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी करती है, हमको उठा के लाना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ कि अभी एक पीछे एक पेशेंट आया था, वो अंदर गिरते गिरते बचा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे 5-7 दिन का पीछे का वाकया है। एक लेडी अपने बच्चे को लेके चल रही थी, उसके देखो रास्ता तो है, ये कार का पहिया सीधे उसके पैर में फंस गया, सीधा उसका पैर उस कार के पहिए से आए दिन हाथ से। और ये रहा पीछे हमारा ठेका, ठीक है। इसमें तो जो हमारे महाशय जी आते हैं, ये पी के सब इसी में पड़े रहते हैं। सुबह आते हैं तो उनको उठाते हैं, दारू पी के इसी में गिरे रहते हैं। इतना यहाँ पे ना 1-2 बार तो हमने जबरदस्ती निकाला है। अब देसी वाले जो पीते हैं उनको तो बहुत बुरा हाल है, वो पी के ना इसी में गिर जाते हैं, सुबह निकालना पड़ता है उनको। जो इनका मलबा होता है पी के, दारू वारू सब इसी में फेंकते हैं। तो इतना गंद मचा के रखा है कि कुछ कहने को नहीं। मैडम यहाँ पे कीड़े मकोड़े मच्छर भी वो तो सब होंगे ही ना जब यहाँ पे गंद डालोगे मैम। तो ये सीवर का पानी, पीछे से सीवर का पानी आता है, वो सीवर भी खुला है, इसलिए इतनी गंदी महक भी आती है, इतनी बदबू आती, बैठा नहीं जाता, ठीक है। और इससे आए दिन हंसते होते रहते हैं। और ये इसको बंद करवाइए प्लीज़ मैम। सर, एमसीजी के कर्मचारी क्या कहते हैं? कर्मचारी कोई आता ही नहीं। कौन सा कर्मचारी यहाँ पता करने आया है? ना कोई पुलिस वाला। यहाँ पे आए दिन घूमते रहते हैं रोडों पे, उनको भी बोलते हैं भैया जी इसके बारे में कुछ करो। आए दिन हंसते, हमें बहुत प्रॉब्लम होती, कभी कोई सुनवाई होती नहीं है। ऐसे ना ट्रैफिक वाले को ना हमने बोला, उन्होंने एक बार उनको ही बोला था कि भैया इसको बंद कर दो। उनका एक ही काम है, भैया सरकारी काम है, ये ना अपने हिसाब से होगा। अब देख लो 1 महीना होने को है, 1 महीने से तो बंद करानी उन्होंने। कोई गली मोहल्ले की बात हो ना, बात अलग है। मेन गुड़गांव सदर बाजार, मेन सड़क है, न्यू रेलवे रोड है। और आप देखो ट्रैफिक यहाँ वैसे इतना कंजस्टेड रहता है, आने जाने की जगह नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे ये खोद दिया, बताओ। जबकि हफ्ते भर में बंद कर दो, आज पूरा 1 महीने से भी ऊपर हो गया इस चीज़ को खुद है। ये हमारा गेस्ट हाउस है और इसका सीवर का पाइप, ये उसका जो ऊपर का पानी है वो सीवर में जाता है, वहाँ से उन्होंने तोड़ रखा है। इसलिए हमारा धंधा भी बंद है, क्योंकि कस्टमर रखेंगे तो पानी आएगा और पानी यहाँ भरेगा आके तो गंद मचेगी। तो इसलिए हमारा ये गेस्ट हाउस का काम भी बंद है। अगर ये लगाएं सही से तो हम ऊपर कस्टमर रखें, क्योंकि पानी यहाँ भरेगा, इनको भी दिक्कत होगी और हमको भी दिक्कत होगी। इसलिए हम कम से कम 10-20 कस्टमर वापस कर चुके हैं। तो ये इसको, और रही बात, ये देखो ना 1, 2, 3 20 बाय 2 का खड्डा है और 10 फुट गहरा है। 10 फुट का तो आदमी भी नहीं होता मैडम। शराबी तो निकाल चुके इसमें से 2-3 शराबी, तो आदमी भी नहीं होता। 6-7 फुट में आदमी की लेंथ खत्म हो जाती है, उससे गहरा तो खड्डा खोद रखा है, कहाँ से करेंगे? रोड ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी इनसे कहा 1-2 बार कि भैया जी इसे बहुत दिक्कत होती है, पीछे जाम लग जाता है, वहाँ तक जाम लगता है मैडम। आप देखो वहाँ तक, अभी तो दोपहर है मैम, रश नहीं है। शाम को देखो वहाँ तक जाम लगा रहता है। पेशेंट हमारे पास आता है, जो एम्बुलेंस वगैरह फंस जाएगी, कहाँ जाएगी मैम आप बताइए? आगे इतने सारे हॉस्पिटल, यूनिक डायग्नोस्टिक वगैरह है, कहाँ जाएगी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस को उधर खुदा तो देंगे नहीं।
निकालेंगे तो इसी रोड से, जब ये मलबा डाल रखा है, आधी रोड तो उन्होंने मिट्टी ले गई इनकी, आधी रोड तो कहाँ से ले जाएंगे एम्बुलेंस मैम। तो ये सब आदमियों की सुविधा के लिए इनको खुद सोचना चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पे आपने दुकानदारों की दिक्कतों के बारे में सुना कि क्या क्या दिक्कतें उनको आती है। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे पास में ही शराब का ठेका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पे ड्रिंक करके गिर भी जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे इस समय की है वो ट्रैफिक को लेके है। यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे एम्बुलेंस भी कई बार काफ़ी देर में पहुँचती है। कई वाक़या हो चुके हैं यहाँ पे इस समय इस खड्डे की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है जो कि अपना कार्य पूर्ण करने में असमर्थ नजर आ रही है, उन्हीं के चलते आए दिन यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि गुरुग्राम में जगह जगह की बात करें तो जगह जगह यही हालात आपको दिखेंगे। क्या हमारी प्रशासन इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो? क्योंकि यहाँ पे उनको बार बार कंप्लेंट्स डाल दी गई है और यहाँ पे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कामों में तो टाइम लगता है। इसके चलते काफ़ी लोगों के दुकानों पर असर पड़ रहा है, उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है और यहाँ से जो आम जनता गुजरती है उन पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द कार्रवाई की जाती है, कितनी जल्द इस खड्डे को भरा जाता है, कार्य यहाँ पे पूर्ण किया जाता है। हमारी गुजारिश रहेगी कि सरकार अगर कोई काम करती है तो उसको पूर्ण तरीके से जल्द किया जाए, क्योंकि ऐसे में आम जनता सरकारी कामों से परेशान होती हुई नजर आती है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन तनुज के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। ऐसी ही तमाम खबरें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।